जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ। परम शास्त्र भागवत श्रवण करुले। आज श्रीमद भागवत अष्टम स्कंध अष्टम अध्याय आपण माने श्रवण करुले। समुद्ररु कामधेनु अमृत आदिर उत्पत्ति एवं विष्णुंकर मोहिनी रूप धारण। सुखदेव गोस्वामी कहउचंती, हे पांडव कुल शिरोमणि परीक्षित, भगवान शंकरंकर विषपान परे समुद्र मंथन आरंभ होला एवं तापरे परे कौन ना बाहरिले कामधेनु। से कामधेनु को अग्निहोत्री ब्राह्मण माने नेले। पुनश्च मंथनरु जात हेले उच्चैश्रवा नामक अश्व आउ एक ऐरावत हस्ती। एहाकू भगवान इंद्र को देदेले। मंथन आरंभ हेबारु बाहरिला पद्मराग मणि आउ कौस्तुभ रत्न। भगवान ताकू स्नेह सकार वक्षरे धारण कले। सुंदर पुष्प पारिजात रहिला इंद्रंकर उद्यान रे। मंथनरु यहाँ पर बाहरिला कौन ना अप्सरा वृंद प्रकट हेले। सेमाने इंद्रंकर भवन रे रहिबारु असुर माने मन दुख कले। एथर मंथनरु बाहरिले महालक्ष्मी। शुभ शंखनाद रे कंपी उठिला तिनिपुर। देवी कमला भगवान विष्णु को वर्ण कले। लक्ष्मींकर परशरे चतुर्दिग धनधान्य रे पुरी उठिला। सत्य आउ पुण्य गुण संचरित हेला अंतररु अंतरकू। लक्ष्मी को न पाई असुर माने मन दुख कले, तथापि से माने मंथन कार्यरु निवृत्त हेले नाही। एही समय रे धन्वंतरी अमृत कुंभ धरिकरी जलरू उठिले। असुरगण यहा देखिकरी मंथन कार्यरु विरत होइकरी धाई आसिले एवं बल प्रयोग करी धन्वंतरी ठारू अमृत कुंभ छड़े पर्वत उपरकू उठिगले। देवता माने प्रमाद गणिले, जदि असुर माने अमृत भक्षण करिकरी अमर होई जानती, तेबे आमे कौन आउ स्वर्गपुरे रही पारिबु। एई चिंता करिकरी देवगण विमर्श हेले एवं भगवान को प्रार्थना करी कहिले, हे जगन्नाथ हमको रक्षा करो। भगवान हसी हसी कहिले, तुमे माने एमिति भय करूच काईकी? मु जोगमाया बल रे अमृत सेमानक ठारू नहीं आसीबी। एणे असुरगणंकर मध्य द्वंद्व उपजिलाणी। किए आगे अमृत खाइबो, एई चिंतारे परस्पर दोषारोप करुछंती सेमाने असुर माने। एई समय रे भगवान विष्णु माया कामिनी रूप रे माया कामिनी रूप को धारण करी महाप्रभु सेठारे पहुंची गले। आउ एई मोहिनी कन्यार रूप रे असुर मान विहलित हेले। श्री हरि समस्त असुर मानक मन मध्य रही माया बल रे सेमानंकु अनायत्त कले। असुर माने मोहिनी कन्यार मायारे पासोरी गले अमृत भक्षणर कथा को भूली गले। यही प्रसंग को आमे माने आपण माने श्रवण करुथले। भागवतर महाप्रभुंकर सुर सेविका सुनाम धन्य सुगायिका प्रणम्य गायिका सुकंठी गायिका श्रीमती नमिता अग्रवाल मांकर भावपूर्ण कंठरु परमशास्त्र भागवत श्रवण करुथले। आसंताथर श्रीमद भागवत अष्टम स्कंध नवम अध्याय रे आपण माने जानिबे मोहिनी रूपधारी भगवान द्वारा अमृत परिवेषण। ए संपर्क रे भीमस्यापि रणे भंगो मुनेरपि मतिभ्रम यदि शुद्धम अशुद्धम वा मम दोषो न विद्यते। परमशास्त्र भागवत श्रवण करि सारिबा परे देखंतु श्रीमंदिर नीलचक्र पतित पावन नेत पताका लागी दृश्य को आपण माने दर्शन करिसंती। पतित पावनंकर दर्शन करुचंती संध्या समय महाप्रभुंकर संध्या दर्शन एवं देखंतु भक्त मानंकर किभଳି भावरे भीड़ लागी रही। आहा महाप्रभु एते सुंदर जे तांकर रूप को देखिबा पाई जगत व्याकुल। तांकु दर्शन करिबा पाई जगत रे समस्ते तांकु देखिबा पाई व्याकुल। आउ एडे सुंदर रूप जेहेतु महाप्रभुंकर कमनीय रूप, कमनीय चका आखि, रंगा अधर, समस्ते महाप्रभुंकर से रूप को दर्शन करिबा पई निश्चित भाव में व्याकुल। तो आज पवित्र एकादशी। आज क्यों एकादशी ना आज जलक्रीड़ा एकादशी। महाप्रभुंकर ये जो जलक्रीड़ा एकादशी
आहा एटी भावरे किछि भक्त देखंतु प्रभु को जनान गुहारी जनाउछन्ति। हे महाप्रभु मु एइठु डाकुची, मु शुणिछि कोन आपणकर सबुआडे कान अछि, आपण जोउठी कहले भक्त सेइठी शुणिबे। भक्त जोउठी डाकिबो महाप्रभु सेइठी शुणंती भक्तर डाक निवेदन भक्त सेइ जोउठी डाकिले मध्य महाप्रभु शुणी थांती। तो आज पवित्र महाप्रभुंकर आज जलक्रीड़ा एकादशी एवं भीतर चंदन चली महाप्रभुंकर। आज एकादशी रे अनेक भक्त मानकर भिड़ महाप्रभु को दर्शन करने आमर ये एक पवित्र व्रत एकादशी व्रत एवं आमर जो स्मार्त एवं परमार्थ धार्मिक आचरण रे समग्र भारत रे एकादशी एक प्रमुख सार्वजनीन व्रतर मान्यता पाई। जीवदशारे ज्ञात सारे बा अजाणत करिथिबा पाप को नष्ट करी परजन्म पाई पुण्य संचय करबा आम धार्मिक परंपरार महान उद्देश्य। भाविबा कथा जे कौन एकादशी करिकिरी पाप मुक्ति लाभ होई परिबो कथा अचित नुह। इथिपाई रहिछि नित्य व्रत, नैमित्तिक व्रत और काम्य व्रत आचरण व्यवस्था। शास्त्रीय विचार रे चांद्रायण व्रत को नैमित्तिक व्रत बोली कहा जाए। व्रत केते प्रकार ना नित्य व्रत आ गोटे नैमित्तिक व्रत आ गोटे काम्य व्रत, तीन प्रकार व्रत आमर रही। एवं जो चांद्रायण व्रत को माने शास्त्रीय विचार रे चांद्रायण व्रत को नैमित्तिक व्रत बोली कहा जाए एवं यह द्वारा पूर्वकृत पाप क्षय हो जाए। नैमित्तिक व्रत कले कौन ना आमर पूर्वर जो पाप होइछि सी सब पाप नष्ट हो क्षय हो। एवं ओषा व्रत परी ओषा व्रत ये सब कौन काम्य व्रत, ये सब काम्य व्रत रे सुख आ सौभाग्य मिलिबो। मात्र ये जो एकादशी परी नित्य व्रत, ये एकादशी होछि को व्रत ना नित्य व्रत। ये नित्य व्रत एकादशी व्रत कौन आमर ही थाए ना पुण्य संचय हुए। केते गुडी एकादशी रे एक भुक्त बा बेलाए खाइकरी पालन करा जाए। अन्य केते गुडी एकादशी रे संपूर्ण निर्जल आहार को त्याग करिकरी उपवास रहिबार विधि रही। आउ एकादशी दिन शरीर आउ मन रे शुद्ध रहिकरी क्रीड़ा निद्रा परनिंदा असूया मद्यपान चोरी हिंसा रति क्रोध असत्य भाषण परी ये 11 रु विरत रहिबा उचित। एकादशी कहले 11टा दोषरु आमको विरत रहिबार अछि। पुत्रवान गृहस्थ केवल शुक्ल एकादशी एवं वानप्रस्थ सन्यासी एपरि अनेक कथा रही। एवं देखंतु ये एकादशी जो आज पवित्र एकादशी वैज्ञानिक दृष्टिकोण रु कहीं आमर मासकु 2टा एकादशी 12 मासरे 24टा एकादशी आहा अरुण स्तंभ पीठ देश को स्पर्श करिकरी ताकु मस्तक रे लगाउछन। केते थर प्रणाम ना 3 थर, 3 थर प्रणाम आपण देखो। तो ये सुंदर भाव कौन ना जेहेतु अरुण स्तंभ ज्योति स्तंभ भक्तटी जिते आसती आग अरुण स्तंभ को टी स्पर्श कर मथारे लगे दियंती। हे प्रभु मो हृदय आपणकर भक्ति रूपिक प्रदीप ज्योति प्रज्वलित सर्वदा हो। आहुरी मोर हृदय भक्ति रूपिक ज्योति का आहुरी जोर प्रज्वलित हो। प्रभु निरंतर भक्ति आपण प्रति भल पाइबा मोर बढ़ी चली था वृद्धि हो था। संसार रे जोठी स्वार्थर भल पाइबा अच्छी सेठी कौन ना भल पाइबा दिन को दिन कमी जाए। किंतु महाप्रभुंकर ये जो भल पाइबा एठी परमार्थ परा, एठी परमार्थ अच्छी निश्चित भाव रे। तो आज पवित्र एकादशी माने आज जलक्रीड़ा एकादशी आकु अपरा एकादशी बोली मध्य कहा जाई थाए। एवं अनेक नाम एकादशी रही। ज्येष्ठ मासर शुक्ल कृष्ण पक्षर एकादशी अपरा एकादशी जलक्रीड़ा एकादशी अचला एकादशी और भद्रकाली एकादशी नाम ये नामित यह एकादशी। एवं यही एकादशी स्वातंत्र होची कौन
ये एकादशी रे भगवान विष्णुंकर वामन अवतार पूजा करा जाइथा। आहा तोरण लक्ष्मींकर दर्शन, लक्ष्मी ठाकुराणींकर दर्शन, लक्ष्मी पदमालया पदमा क्षीराब्धितन यारमा। हरि हरि बोल माँ। मालो करुणामयी तोर हस हस मुखारबिंद को थरुटिए देखीदेले मोर समस्त संताप क्षणिक दूरे जाए, समस्त दुख क्षणिक दूरे जाए। तो आज जो एकादशी संपर्क आम चर्चा करुले, यही एकादशी वामनंकर पूजा करा जाए। कारण माने भगवान विष्णुंकर जो वामन अवतार रे ही देव पावनी गंगांकर सृष्टि होता। भागवत अष्टम स्कंदर वर्णना से वामन पादे शून्य गला बाजंते ब्रह्मांड कंपिला श्रेयंड भेदी जलराशि बेगे ब्रह्मांड मध्य पशी विष्णु चरण पखाड़िला पति तपावनी होइला। अर्थात भगवान विष्णुंकर चरणाघात रे ब्रह्मांड जो जल स्रवित है से ही जल रे प्रथमे प्रजापिता ब्रह्मा वामन भगवानंकर पदधौत करते आ से ही जल पृथ्वी को आसिक पतित पावनी गंगारे परिणत होता। केते पवित्र ये दृश्य को देखिले मध्य मन भीतर गोटे पवित्रता आसीज। जो दृश्य को वर्तमान आप दर्शन करुचंती अरुण स्तंभ को स्पर्श करने केते व्याकुल देखंतु। काहींकि माने ये दृश्य को आखिरे देखिले मन भीतर गोटे पवित्रता आसुची। केड़े सुंदर दृश्य। तो आज से पवित्र दिन, तेणु एकादशी आज जो पवित्र एकादशी, आज यही एकादशी जलक्रीड़ा एकादशी नाम नामित। देखंतु अरुण स्तंभ पाखरे केमिति प्रणाम करुचंती, महाप्रभु को चिंतन करुचंती। कारण संसार रे सम शोक पीड़ा को मुक्ति, जेते संसार रे शोक अच्छी दुख अच्छी पीड़ा अच्छी से मुक्ति पाइबा पई मनुष्य को तार स्वार्थ और संकीर्ण सीमा बंधन को भांगिबा को पड़िबो। गोटे विशाल विराट स्वरूप दिगरे अग्रसर हेबा उचित। आ हृदय भितर आमर जो अनंत प्रेमर धारा अच्छी ताको खोली देबा को पड़िबो। आउ निजर आत्मभाव को विस्तार करने को पड़ो। आउ ये आत्मभाव जितेबाला विस्तारित हम आम से भगवान समीप को पहुँची पारिबा, तांको पाखक जावाक माने आरंभ करिबा। आउ जेते जेते आम प्रभुंकर निकटतर हेबानी निजको आत्म साक्षात्कार अनुभूति हेबो। आउ प्रेम होची सकल समस्त सुखर सार होची प्रेम। कारण प्रेम रे भगवानंकर सत्य स्वरूप और आत्मार भौतिक अनुभूति रही। आहा माड़ी आसुचंती भक्त दौड़ी पादे चालुचंती, केते सुंदर दृश्य। केते भक्त आसिले, केते भक्त आसुचंती, आउरी केते भक्त आसीबे, केते भक्त दर्शन सारी फेरिले। ये क्रम जारी रही, ये चक्र बुलुची महाप्रभुंकर दर्शनर चक्र। किछि भक्त दौड़ुचंती कारण प्रभुंक दर्शनर सिजु व्याकुलता आकुलता विकल होकर अछंती भक्त माने। आखि अपेक्षा करिछि, आखि अनै बसिछि, आखि चाहिछि केतेबेले आखि रे पड़िबे चका आखि। कालिया शांत चका आहा एठी तो महाप्रभु देखा देलेनी। चका नयन कुपतित केही तकाई खर निश्वास पकाई डका पकाई गरुड़ पछरे बकारी मो आत सुण सत्वरे। चका नयन को पतित केही महाप्रभुंकर चका नयन चका आखि केड़े सुंदर। सतरे महाप्रभु होचंती त्रिभुवन सुंदर, तांको ठारू सुंदर आउ किए। तो महाप्रभुंकर श्रीमंदिर भीतर चंदन तो आपण माने दर्शन बाहर चंदन दर्शन करिसंती आपण माने नरेंद्र पुष्करणी। किंतु श्रीमंदिर रे भीतर चंदन जो चलीची, श्रीमंदिर रे भीतर चंदन पुणी कौन? बाहर चंदन आमे नरेंद्र पुष्करणी रे दीर्घ 21 दिन व्यापी महाप्रभुंकर चाप को दर्शन करिछि।
ଭିତର ଚନ୍ଦନ କ'ଣ? ଭିତର ଚନ୍ଦନର ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ହେଉଛି ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା। ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ବାହାର ଚନ୍ଦନର ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ହେଉଛି ନୌକା ବିହାର, କିନ୍ତୁ ଭିତର ଚନ୍ଦନର ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କୃଷ୍ଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ, ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା, ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ, ମାନେ ଆଜି ଦିନ, ସାବିତ୍ରୀ ଦିନ, ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ, ମାନେ ଏଇ ଏକାଦଶୀ, ଆର ଏକାଦଶୀ, ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା, ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ, এই চাରୋଟି ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ମଣ୍ଡପର କୁଣ୍ଡରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ତ୍ୱୟି ପ୍ରସନ୍ନେ ଜଗତାଂ ପ୍ରସାଦ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ମାନେ ଏଇ ନ୍ୟାୟରେ ମାନବୀୟ ଲୀଳାଶୀଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜେ ଶୀତଳ ହେଇ ଜଗତର ଶାନ୍ତି ବିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେପରି ଆଲଟ ସେବା, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ, ଚନ୍ଦନ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଲଟ ସେବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଲଟ ଏବଂ ଚାମର ଏପଟେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ମହାଭାଗ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ନିଧିରେ। ଆଳତୀର ସଂକେତ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଲେଣି। ଯାଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ହସୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ହସୁଛନ୍ତି, ଜଗତ ହସୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଜଗତର ନାଥ, ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ। ତ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜେ ଶୀତଳ ହୋଇକରି ଜଗତର ଶାନ୍ତି ବିଧାନ କରନ୍ତି। ସେପରି ଯେଉଁ ଆଲଟ ସେବା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖେ। ଆମର ବିଷ୍ଣୁ ଧର୍ମୋତ୍ତର ପୁରାଣ, ଗୋଟେ ପୁରାଣ ଅଛି ବିଷ୍ଣୁ ଧର୍ମୋତ୍ତର ପୁରାଣ। ସେ ପୁରାଣ ମତରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ସେ ପୁରାଣରେ କହିଲେ, ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହେଇ ମଣି ବିମାନରେ ବସି ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭୂଦେବୀଙ୍କୁ ନେଇକରି ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ ଯାଉଥିଲେ। ଦିନ ଚାପରେ ନୌକା ବିହାର କରି ପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦନ କୁଣ୍ଡରେ ବୁଡ଼ିକିରି ରହୁଥିଲେ। ଏଠି ଭକ୍ତ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ତ, ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କ'ଣ କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲେ, କାରଣ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାର ବିଧାନ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି, ସକାଳେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ। এই ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଏପରି ଏକ ସମୟ, এই ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅନେକ କଥା, ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ତେଣୁ এই ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ଦର୍ଶନ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ଦର୍ଶନ। ତ ପ୍ରଭୁ ବାହାର ଚନ୍ଦନକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦନ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ। ବାହାର ଚନ୍ଦନ ହଉ, ଭିତର ଚନ୍ଦନ ହଉ। ତ ଭିତର ଚନ୍ଦନରେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନ। ଏବଂ ଏ ବିଷ୍ଣୁ ଧର୍ମୋତ୍ତର ପୁରାଣ କ'ଣ କହିଲେ? ଅନୁଲିପ୍ୟମ୍ ଜଗନ୍ନାଥମ୍ ତାଳ ବୃନ୍ତେନ ବିଜୟେତ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକମବାପ୍ନୋତି ପୁରୁଷସ୍ତେନ କର୍ମଣା। ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନରେ ବିଲିପ୍ତ କରିକିରି, ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହୁଏ କ'ଣ ପାଇଁ? ଚନ୍ଦନ ବେଶ। ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଶୀତଳ ହେଇକିରି ଜଗତର ଶାନ୍ତି ବିଧାନ କରିବେ। ଏବଂ ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କରନ୍ତି ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ମହାପ୍ରଭୁ ହେଇଥିବେ, ତା ଉପରେ ଆଲଟ ସେବା, ଆଲଟ ଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ବିଞ୍ଚି ଦେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତିର ଫଳଶ୍ରୁତି ରହିଛି। ମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ଅବଶ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି। ତ ଆଜିର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକାଦଶୀ ମହାଦୀପ ଦର୍ଶନ। ରାତ୍ର ସମୟରେ ଅଁଳାବେଢ଼ାରୁ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ଏକାଦଶୀର ମହାଦୀପର ଦର୍ଶନ କେବଳ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ। ଏପଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ଯେହେତୁ ହେବ, ଭକ୍ତମାନେ ସୂଚନା ପାଇଗଲେ ତ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆଳତୀ ଦେଖିବେ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ନିଜର ଟିଭି ପରଦାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ହେବ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ମହାଭାଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ନିଧିରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ମାଳ ଆଦି ରହିଛି ତାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଲାଗି କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଏବଂ
आलतीर दर्शन करवा, प्रभुंकर दिव्य आलती, संध्या समय आलती, महाप्रभुंकर आलती दर्शन कले अनेक देखंतु प्रभु जीवन सदुपयोग आम केमिति करिबा, कारण मानव जीवन रे ही आमर मुक्ति रही, मुक्ति आउ कौटी नहीं, केवल मनुष्य जन्म रे ही आमको मुक्ति मिल पार। ये साधन धाम मोक्ष कर द्वार, मनीष जन्म पाइकिरी प्रभुंकर नाम जपी नाम संकीर्तन भजन कीर्तन संगे संगे होई मजरे, शिव नाम गाई शिव नाम ध्याई भावे बंधा हुई हजरे, हरि नाम गाई हरि नाम ध्याई भावे बंधा हुई हजरे, एभव संसारे हरि नाम सार तुंडे गाओ सदा आजरे। तेणु जगत रे सार प्रभुंकर नाम। देखुचंती महाप्रभुंकर श्रीमुखरे कर्पूर लागी हेलानी, कर्पूर लागी श्रीमुखरे धवल वर्णर कर्पूर महाप्रभु को अर्पण करुचंती, लागी करुचंती पूजा पंडा सामंत महाभाग। महाप्रभु होचंती किए? कालिया शांते अनंत कोटि ब्रह्मांडर मालिक महाविष्णु, तांको कालिया ठाकुर बोली कहते। एवं जेतेबेले कर्पूरटा होची कोन ना धला धवल वर्ण, महाप्रभुंकर श्रीमुखरे धवल रंगर कर्पूर जेतेबेले लागी होचंती महाप्रभु, सत्यजेपी महाप्रभु देखंतु, कारण ये निदाघर समय ना, कर्पूरटा होची कोन ना शीतल ठंडा, अत्यंत ठंडा कर्पूर। ये महाप्रसाद आसिले बोझरे, देखंतु महाप्रसादंकर दर्शन हो गले केते कथा, केवल जी देखी दियंती आखिरी श्री महाप्रसाद, तो प्रभुंकर कर्पूर लागी संपन्न होइछंती। एवं आउ गोटे देखुचंती आपण, कारण महाप्रभु होचंती पुष्प प्रिय, महाप्रभु होचंती भारी फूल को भारी भल पाती, तांको महिमा विश्वविदित, तांकर रीति नीति अत्यंत जटिल रहस्यमय, वेशभूषा मध्य सेपरी रहस्यमय एवं आनंद प्रदायक भावोद्दीपक, माने एते वेशप्रिय महाप्रभु जेतिकी प्रकार वेश हुंती, विश्वर अन्य कौन देवादेवी परी वेश हुंती नाही। कौ वेश प्रभु हुंती, सबु वेश सी हंती। जने भक्त पचारे जगन्नाथ कौ कौ वेश हंती ना, कौ कौ वेश हंती नुह, कौ कौ वेश हुंती पचार, माने सेथिपाई तांकर महाप्रभुंकर एठी सेवक ना पुष्पालक, से होचंती पुष्प प्रिय। पुष्पालक कहली सिंहारी, आउ सिंहारी सेवक माने ही महाप्रभुंकर समस्त वेश करिथांती। आउ महाप्रभु जेहेतु पुष्प प्रिय, माने हमर जो कुहा गलानी कि गणेश मोदकाकांक्षी, गणेश होचंती लडु प्रिय, अलंकार प्रिय हरि, बारिधारा प्रिय रुद्र, शिव होचंती कोन पानी प्रिय, जल प्रिय, जल लागी होथब शिवंक ऊपर अविरत, नमस्कार प्रिय रवि, सूर्य नारायण होचंती नमस्कार प्रिय, प्रणाम प्रिय, आउ घृतधारा प्रिय बन्ही, अग्नि होचंती घृतधारा प्रिय, अग्नि होम प्रिय, अग्नि को होम हवन होची, होम होची, यज्ञ होची, कोटी घी टिके नहीं आपण दे देबे मंगल हो। सड़क क्रिया भूसुराचरण, माने जगन्नाथ महाप्रभु होचंती अलंकार प्रिय, से पूजा पंडा सामंत महाभाग आसिले आगो टिके प्रभु को टिके वेश करदेले, ये प्रभु वेशरे खुशी, से तो केते वेश वर्ष सारा वेश दिन तमाम वेश चली थब, सबुठे थरे वेश दिन को, एठी थरे नुह, एठी एकाधिक थर वेश। तेणु वेश प्रिय महाप्रभु, पुष्प प्रिय महाप्रभु, श्रृंगार प्रिय महाप्रभु, भारी वेश हंती एठी, आ वेश पुष्प को फूल को भारी भल पाती, तुलसी की भारी भल पाती, केते प्रकार अलंकार तांकर फूल रे खाली केते प्रकार अलंकार। ये भक्त अपेक्षा चाहि बसचंती, महाप्रभु ये केतेबेले आपनकर आलती हबो, ठाकुरे केतेबेले आलती हबो, आखि आखि व्याकुल होइकरी अछि, से आखि की देखिले भक्त मानकर चातक पुरी चाहि रहिछि, वर्षा जल को जेमि चातक चाहि रही थाए,
सेहीपरि नदी जमिति चाहि रही थाए मु केतेबेले समुद्र रे मिसिबी सेहीपरि भक्तर आखि चाहि रही कालिया शांते हे मु केतेबेले आपणकर संध्या आळती दर्शन करिवि एई तो दर्शन करिवा आसीगला से समय खूब कम समय भितर किछि क्षण भितर महाप्रभुंकर आळती दर्शन करिवा आउ प्रभु को कौन कहिबा दुख देल जेबे प्रभु नाही गति दुख सहिबाकू मोते दिय शक्ति कर्तव्य रे न करिबी अवहेला मोते तिकी शिखा चका डोला महाप्रभु दुख शरीर तो मिली मु दुख भोगी सुख भोगी किंतु प्रभु से दुख दियंतु किसी कथा नहीं से दुख को सहिबा को शक्ति दियो कर्तव्यर अवहेला करिविनी महाप्रभु मते कृपा करंतु यही भावरे आसंतु प्रभुंकर चरण रे निजको समर्पि देवा भावरे महाभावरे संध्याआळतिर दर्शन करिवा संगीतमय परिवेश रे कंठदान करिसंती महाप्रभुंकर सुर सेविका सुनाम धन्य सुगायिका प्रणम्य गायिका सुकंठी गायिका श्रीमती नमिता अग्रवाल मांकर भावपूर्ण सुमधुर कंठरु भावपूर्ण भजन को श्रवण करी संध्या समय संध्या आरती को दर्शन करिवा जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ।